Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will be discussing about the mechanism of breathing, how this breathing occur. So mechanism of breathing, if you talk about, you have already studied in class 10th also कि it involves two processes. दो stages होते हैं. The first is your inspiration and the second is your expiration. Okay, inspiration में क्या होता है? The atmospheric air is drawn inside the lungs. ओके एंड एक्सपायरेशन में एल्वुलर एयर जो होती है दैट इज रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. सो दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है मीन्स एयर का अंदर आना, ओके और एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर आना एंड एल्वुलर एयर का बाहर जाना. दिस मूवमेंट ऑफ एयर, दिस इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच. बिकॉज यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस सबको पता है. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. अब ये मूवमेंट कब होगा? जब किसी जगह एक चीज़ जो है वो ज़्यादा होगी और किसी दूसरी जगह पॉइंट पे कम होगी, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ पे भी हमको किसका डिफरेंस क्रिएट करना है? यहाँ पे हमको प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना है. किस किस के बीच में? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. जब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो एयर विल एंटर इनसाइड एंड एल्वुलर एयर विल लीव, इट विल लीव द लंग्स. सो ओके, सो ये प्रेशर डिफरेंस जो है क्रिएट कैसे होता है यही सब हम पढ़ेंगे. नाउ इंस्पिरेशन जो है इट अकर्स इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स. अगर लंग्स के अंदर प्रेशर जो होता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. सो रिमेंबर दिस लाइन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दिस इज द लंग्स विद, दिस इज द प्रेशर विद इन द लंग्स. अगर ये प्रेशर कम है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then what will happen? There is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. तो जो lungs में प्रेशर है वो क्या होगा? अगर कम है तो बाहर का इसका मतलब ज़्यादा है तो नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा लंग्स में. अगर हम देखें, कंपैरिजन करें दोनों प्रेशर को तो नेगेटिव होगा क्योंकि कम होगा. ठीक है. इसी तरह एक्सपायरेशन में इसका जस्ट रिवर्स होगा. जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हायर होगा. ठीक है, वो हायर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा. कब? इन केस ऑफ एक्सपायरेशन. अब ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं ये क्रिएट कैसे होता है? ठीक है, इसको हमें समझना है. सो अब इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए डायफ्राम, आपको पता है मस्कुलर शीट जो प्रेजेंट होती है थोरैसिक कैविटी के नीचे, ओके उसको हम डायफ्राम बोलते हैं. तो डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स. कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं रिब्स के बीच में. जो रिब्स होती है उसके बीच में मसल्स होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये दोनों ही चीज़ें, ये मसल्स और डायफ्राम, ये जो मसल्स हैं दे हेल्प इन क्रिएटिंग सच ग्रेडियंट, क्रिएटिंग सच डिफरेंस. ये इस डिफरेंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ अब कैसे होगा इसको हम पढ़ते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स जब इंस्पायरेशन होता है. ओके, सबसे पहले हम इंस्पायरेशन पढ़ते हैं. इंस्पायरेशन होता है सो डायफ्राम्स की जो शीट होती है मस्कुलर शीट वो कंट्रैक्ट करती है. दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक चैम्बर का, जब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, अब क्या होगा? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा साथ ही साथ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर. साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से रिब्स जो होता है, रिब्स और स्टर्नम जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकल आता है, जिसकी वजह से जो पूरा वॉल्यूम अंदर का होता है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज कर जाता है. ओके, अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ओके तो जो लंग्स जो होते हैं, लंग्स का जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम.
ओके। अब जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो प्रेशर था अंदर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था, वो कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, जब आप कोई आप एक छोटा सा बैग लो और उसमें बहुत सारा कपड़ा रख दो, ठीक है, और रखते जाओ जब तक उसमें आए ना, तो प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे। लेकिन आप अगर बैग का साइज़ बढ़ा दो और उतना ही कपड़ा हो तो बहुत ईजी वे में आ जाएगा, इसका मतलब प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ बेटा यहाँ भी होता है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाता है लंग्स का, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी एयर है वो फ्रॉम आउटसाइड इट विल मूव इनटू द लंग्स, और इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। सो दिस इज़ द चार्ट। ओके, ये चार्ट फॉर्म में आप समझ सकते हो। सेम चीज़ समरी फॉर्म में है। कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स एक्सपैंड करेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, विच लीड्स टू द एटमॉस्फेरिक एयर टू रश इनसाइड द लंग्स। Okay, so this is the diagram. Okay, now you can see, now the reverse happens in case of expiration. expiration में इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, आप डायफ्राम रिलैक्स करेंगे। ओके, डायफ्राम एंड स्टर्नम जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दे विल रिलैक्स, सो दे विल कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। सो जिसकी वजह से क्या होगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम जो था, पल्मोनरी वॉल्यूम था, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर अंदर प्रेजेंट है, एल्वियोलर एयर है, दैट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दिस व्हाट अकर्स, रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम एंड मसल्स का, रिब्स का इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो एयर है, जब आप किसी चीज़ को दबा देते हो, बलून को दबाते हो, तो पानी अगर भरा है तो बाहर निकलता है बहुत फोर्स से, तो ऐसे ही होगा जब आपने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही लंग्स होंगे तो जो भी एयर है अंदर वो तुरंत बाहर निकल आएगी। सो दिस इज़ हाउ द expiration and inspiration occur. So with this we have completed the mechanism of breathing. Hope you all have understood. Thank you everyone.